क्या आपको कभी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई है? एक ऐसी मौजूदगी जो रूह कंपा देती है। ये दुनिया अनजान शक्तियों की कहानियों से भरी है, ऐसी कहानियां जो हमें असलियत की हदों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी है एनाबेल की, एक साधारण सी दिखने वाली रैगडियन गुड़िया जो एक भयानक शक्ति के कब्जे में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक खौफनाक याद दिलाता है कि बुराई सबसे सीधे सादे रूप में भी छिपी हो सकती है। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम एनाबेल, श्रापित गुड़िया की भयानक सच्ची कहानी में डूबने जा रहे हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1970 में डोना के साथ, जो एक नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक साधारण लड़की थी। उसे क्या पता था कि उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह सब शुरू हुआ डोना की मां के एक साधारण से तोहफे से। एक पुरानी रैगडियन गुड़िया, गुलाबी गालों और धागे के बालों वाली ये गुड़िया देखने में बिल्कुल मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी कांच जैसी आंखों में कुछ अजीब सा था। डोना ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और गुड़िया को अपने बिस्तर पर रख दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसके अंदर कितना अंधेरा छुपा है। पहले तो बदलाव बहुत मामूली थे। डोना ने देखा कि गुड़िया अलग अलग जगहों पर होती थी। उसके हाथ पैर थोड़े से हिल जाते थे। शायद ये सिर्फ उसका वहम था, लेकिन जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, ये घटनाएं ज्यादा बार होने लगी और ज्यादा अजीब होती गईं। डोना को हाथ से लिखे नोट मिले जो बच्चों जैसी लिखावट में लिखे हुए थे। नोट में मदद की गुहार लगाई गई थी और आखिर में लिखा था, हमारी मदद करो। डोना के दिल में डर समा गया। ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी, कुछ बहुत गड़बड़ थी। एक शाम जब डोना अपनी नर्सिंग की पढ़ाई से थकी हारी घर लौटी, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। डोना ने देखा कि उसकी गुड़िया, जो हमेशा एक कोने में पड़ी रहती थी, अब उसके बिस्तर पर सीधी बैठी हुई थी। यह दृश्य इतना अजीब था कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसने गुड़िया की ओर ध्यान से देखा तो उसके अंदर दहशत की लहर दौड़ गई। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, इसमें कुछ भयानक छिपा हुआ था। गुड़िया के हाथों पर खून जैसा एक लाल चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। यह दृश्य इतना डरावना था कि डोना के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे डोना को समझ आ गया कि उसे मदद की जरूरत है। वह जानती थी कि यह मामला उसके बस का नहीं है और उसे किसी विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी। जवाब पाने के लिए बेताब होकर उसने एक भूत प्रेतों से बात करने वाले विशेषज्ञ से संपर्क किया। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस विशेषज्ञ को अपनी कहानी सुनाई। उस व्यक्ति ने जो बताया, उससे उसकी रूह कांप उठी। विशेषज्ञ ने कहा कि यह गुड़िया सिर्फ भूतिया नहीं थी, इसमें एक आत्मा का वास था। गुड़िया सिर्फ भूतिया नहीं थी, ये एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा का निवास स्थान थी। उस पर एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी लड़की की आत्मा का साया था। यह आत्मा बहुत ही परेशान और गुस्से में थी और उसने गुड़िया को अपने कब्जे में ले लिया था। डोना को अब समझ आ गया था कि उसे इस समस्या का सामना करना होगा। वह डर के बावजूद इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी और सबने मिलकर इस भयानक स्थिति का सामना करने की योजना बनाई। उन्होंने एक विशेषज्ञ की मदद से एक अनुष्ठान किया जिससे गुड़िया को शुद्ध किया जा सके और आत्मा को मुक्त किया जा सके। अंततः उन्होंने गुड़िया को एक सुरक्षित स्थान पर बंद कर दिया ताकि वह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। डोना ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि उसे हमेशा सतर्क रहना होगा। यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा। भाग 5, अनजान से जवाब की तलाश। हल ढूंढने के लिए बेताब, डोना ने जाने माने असाधारण घटनाओं के जानकार एड और लॉरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन दंपति, जो एमिटीविले जैसे मामलों में अपने काम के लिए जाने जाते थे, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को पहचान लिया। उनकी जांच से एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। एनाबेल हिगिंस की उस जगह पर दर्दनाक मौत हो गई थी जहां अब डोना का अपार्टमेंट था। गुड़िया के अंदर की शक्ति कोई सीधी साधी बच्ची नहीं थी, बल्कि एक बच्ची का रूप धारण किए एक दुष्ट शैतानी ताकत थी। भाग 6, शैतानी शक्ति का खुलासा। वॉरेन दंपति को पता चला कि वो शक्ति एनाबेल के जरिए एक इंसान के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, डोना के। एनाबेल की मासूम शक्ल के पीछे छिपी हुई इस शैतानी ताकत का असली मकसद था डोना की आत्मा को अपने कब्जे में लेना और उसके शरीर का इस्तेमाल करना।
गुड़िया महज एक जरिया थी। उसका मासूम रूप उस बुराई के लिए एक मुखौटा था जो उसके अंदर छिपी हुई थी। इस मासूम दिखने वाली गुड़िया के पीछे छिपी हुई शैतानी ताकत ने वॉरेन दंपति को चौंका दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक साधारण भूत प्रेत की घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी और खतरनाक शैतानी साजिश थी। एड और लॉरेन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत ही इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उन्होंने डोना के अपार्टमेंट के हर कोने को खंगाला, हर सुराग को ध्यान से देखा और हर छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा किया। उन्होंने डोना के अपार्टमेंट का भूत प्रेत भगाने के लिए एक पादरी से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि उस जगह को बुरी आत्माओं से मुक्त किया जा सके और शैतानी ताकत को रोका जा सके। पादरी ने भी इस मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत ही भूत प्रेत भगाने की तैयारी शुरू कर दी। भूत प्रेत भगाना एक भयानक अनुभव साबित हुआ, अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई। इस प्रक्रिया के दौरान वॉरेन दंपति और पादरी को कई भयानक और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः उस शैतानी ताकत को पराजित करने में सफल रहे। इस लड़ाई ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने यह साबित कर दिया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। भाग 7, श्रापित वस्तु के लिए एक पवित्र स्थान। एक भीषण संघर्ष के बाद उस शक्ति को रोक लिया गया और डोना सुरक्षित थी। हालांकि वॉरेन दंपति जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। गुड़िया, जो अभी भी उस शक्ति के कब्जे में थी, एक खतरा बनी हुई थी। वे सावधानी से एनाबेल को कनेक्टिकट के मुनरो में अपने असाधारण चीजों के संग्रहालय में ले गए। वहां उसे एक खास तौर पर बनाए गए कांच के बक्से में रखा गया। एक पादरी ने उसे पवित्र किया और पवित्र अवशेषों से सुरक्षित किया। भाग 8, पवित्र कांच के पीछे कैद। यह कांच का बक्सा एक रहस्यमयी और भयानक दुनिया का दरवाजा है, जो हमें उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। एनाबेल आज तक वॉरेन के असाधारण चीजों के संग्रहालय में है, जो हमारी दुनिया में मौजूद अनदेखी ताकतों की एक खौफनाक याद दिलाती है। यह संग्रहालय उन सभी चीजों का घर है जो सामान्य नहीं है, जिनमें से हर एक वस्तु के पीछे एक डरावनी कहानी छिपी है। आने वालों को चेतावनी दी जाती है कि वे गुड़िया को न छुएं और न ही उसका अपमान करें। ऐसा न हो कि वे उस शक्ति के प्रकोप का शिकार हो जाएं जो उसके अंदर कैद है। यह चेतावनी केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि एक गंभीर सलाह है जो कई लोगों के अनुभवों पर आधारित है। वॉरेन दंपति ने एनाबेल के अपने बक्से के भीतर हिलने डुलने की अनगिनत घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। उसकी मणिके जैसी आंखें मानो आने वालों का पीछा कर रही हो। यह गुड़िया केवल एक खिलौना नहीं है, बल्कि एक जीवित बुराई का प्रतीक है जो हर समय जागरूक रहती है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक ठंडी उपस्थिति महसूस की है। गुड़िया की मौजूदगी में उनके ऊपर एक अजीब सा डर छा गया था। यह डर केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जो कई लोगों ने महसूस किया है। एनाबेल की उपस्थिति में समय मानो थम जाता है और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती है। ये गुड़िया एक रहस्य है, एक पहेली है जो आज भी अनसुलझी है। भाग 9, एनाबेल के शासनकाल की गूंज। कैद होने के बावजूद एनाबेल की कहानी आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देती है और डर का अनुभव कराती है। इस गुड़िया ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रेरित किया है, जिससे असाधारण घटनाओं के इतिहास में उसकी जगह पक्की हो गई है। उसकी कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है कि बुराई सबसे अनपेक्षित जगहों पर छिपी हो सकती है, जो किसी मासूम और सीधे साधे रूप में छिपी होती है और हमें चौंका सकती है। भाग 10, एक खौफनाक याद दिलाता। एनाबेल की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक कठोर याद दिलाता है कि हमारी समझ से परे भी ताकतें हैं, ऐसी ताकतें जो हमें छल सकती हैं और धोखा दे सकती हैं। आज रात जब आप लाइट बंद करें तो एनाबेल की कहानी याद रखें। ये दुनिया रहस्यों से भरी है और कभी-कभी उन्हें ऐसे ही रहने देना ही बेहतर होता है। आप अपने घर में क्या ला रहे हैं, इस बारे में सावधान रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन सा अंधेरा उसके अंदर छिपा हो सकता है।